हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत मज़े में होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे हनी का हेयर कट करा रही हूँ। हनी को बहुत बहुत लंबे बाल पसंद है, लेकिन मैं हनी का ज़बरदस्ती हेयर कट करा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है इंडिया और मैं हनी परी को छोड़ के जा रही हूँ। तो ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे छोटी मोटी बना के, इसलिए मैं फटाफट हेयर कट करा दिया। और मैं अब आ गई हूँ एयरपोर्ट और मुझे अहमदाबाद की फ़्लाइट लेनी है। एम्स्टर्डम टू अहमदाबाद जा रही हूँ। केलम की फ़्लाइट ले रही हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि अभी कोरोना रिस्ट्रिक्शंस होंगे, सर्टिफिकेट चेक होगा, एयर सुविधा फॉर्म भरना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी चेक नहीं हुआ और कोई लाइन नहीं थी। इजीली हम लोग आ गए थे। और अब यहाँ पे खाना सर्व हो गया है और खाने में इंडियन मील भी था, जिसमें आपको चावल, सब्जी, दाल था। पर मैंने इटालियन मील लिया, यहाँ पे पास्ता लिया क्योंकि मुझे दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो मैंने पास्ता लिया है और नॉनवेज नहीं था, सिर्फ वेज था। और उसके साथ में ये सैलेड था। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं 7 बजे एयरपोर्ट आ गई थी, क्योंकि मेरी 11 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैं 7 बजे मैंने बस पकड़ी थी और मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और टेस्ट भी सच में बहुत अच्छा था। ये जो सैलेड है ना, इसमें बहुत बहुत एक मसाला पड़ा हुआ है जो बहुत टेस्टी है और बहुत सारे इसमें वेजिटेबल्स हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सैलेड। और साथ में ये बन है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड था और एकदम सूखा सूखा, खाने में बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसके साथ ये मैंने जूस ले लिया और मैंने पूरा खाना 10 मिनट में ही ख़त्म कर दिया होगा। और साथ में ये एम्स्टर्डम का जो एकदम स्पेशल चीज़ है ना, वो है। पर मैं चीज़ बिल्कुल नहीं खाती हूँ, नीदरलैंड की पहचान है चीज़, लेकिन मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कैसे टाइम पास किया जाए, तो मैंने एक मूवी लगा ली और इसमें ना बहुत बहुत सारी इंडियन मूवीज़ थी, कम से कम 10-12 थी। तो टाइम पास करने के लिए मैंने कॉफ़ी ली और मैंने एक मूवी लगा ली, जिससे कि कुछ तो टाइम पास हो जाए, क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत बहुत लंबी थी। करीब 8.5 घंटे की फ़्लाइट थी, 8 आवर्स 30 मिनट्स, तो बहुत लंबा टाइम था। तो मैंने कुछ समय मैंने मूवी देखी। उसके बाद मैं 2 घंटा सो गई। उसके बाद जब सो के उठी तभी भी देखा कि और 2.5 घंटे बचे हुए हैं, अब कैसे टाइम पास किया जाए। तो फिर एक मूवी देख ली और बस तब तक आ गया इंडिया, बैंगलोर एयरपोर्ट। तो मैं एम्स्टर्डम टू बैंगलोर और बैंगलोर टू अहमदाबाद की फ़्लाइट है। तो मैं आ गई बैंगलोर एयरपोर्ट। यहाँ पे कुछ 6 घंटे का मेरा ब्रेक है और अभी रात का टाइम है, 1 बज रहा है रात के। तो सारी जो शॉप्स थी वो सारी बंद थी, तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। तो अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं सो गई तो हो सकता था कि मेरा फ़्लाइट ही छूट जाती। तो मैं इस इंडियन रेस्टोरेंट में आ गई, टेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा अच्छा कुछ दिख रहा था, डोसा, इडली, सांभर। तो मेरा डोसा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले मेरी नज़र डोसे पे होती है। तो मैंने डोसा ले लिया और कहीं मैं कुछ देख ही नहीं रही थी। और डोसे के साथ मैंने लिए थी फ़िल्टर कॉफ़ी, क्योंकि चाय, मुझे मशीन वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी और डोसा ले लिया था। ये डोसा तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि शायद अगर हम, हनी और परी सब आए होते तो भी इस डोसे को ख़त्म नहीं कर पाते। और अभी रात का टाइम है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, पर मुझे डोसा भी टेस्ट करना था तो मैंने ले लिया। और ये जो सांभर है ये सचमुच इतनी ज़्यादा तीखी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा स्पाइस होगा। क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग तरह की सांभर मिलती है। जैसे मुंबई में थोड़ी सी स्वीट मिलती है, गुजरात में थोड़ी स्वीट मिलती है और अपने नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी स्पाइस मिलती है। वैसे यहाँ की जो सांभर है वो भी थोड़ी सी स्पाइसी है। तो भाई पूरा नहीं खाया गया तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली और उसके बाद टाइम पास बिल्कुल हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉप में जाया जाए, क्योंकि मुझे गर्दन में बहुत ज़्यादा, नेक में पेन हो रहा था। तो मैंने एक नेक पिलो लिया और सोचा था कि मैं कुछ गिफ्ट भी लूँगी आरिका के लिए, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बस ये मैंने नेक पिलो लिया और जो आया है 2600 का, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इस बहुत अच्छी नेक मसाज हो जाती है इससे। तो मैंने ये ले लिया और अब मैं शायद इसको लेके जब ट्रैवल करूँगी अभी अहमदाबाद के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मुझे यहाँ पे कुछ स्वीट भी दिखाई दी, लस्सी और गुलाब जामुन, पर मेरा पेट एकदम भर चुका था तो मैं चाह के भी कुछ नहीं खा पाई। बैंगलोर 8 घंटे की फ़्लाइट और बैंगलोर से अहमदाबाद
5 घंटे का ब्रेक है, उसके बाद यहाँ से अहमदाबाद की फ़्लाइट है। टायर्ड तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ क्योंकि मुझे पूरे 21 घंटे हो जाएंगे, तो पर सो जाऊँगी तो फ़्लाइट भी छूट जाएगी। ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करते हुए 6 बज गए और अब मैं जा रही हूँ फ़्लाइट पकड़ने इंडिगो की अहमदाबाद के लिए। तो मैं फ़्लाइट में आ गई हूँ और अब बस 2 घंटे और मैं अहमदाबाद में पहुँच जाऊँगी। और मैं इतनी सुपर एक्साइटेड हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस फ़ील नहीं हो रही। बस मुझे लग रहा है कि बस फटाफट अहमदाबाद आ जाए। तो मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ और बाहर ना बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि मैं जब आई थी तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिख रहा था बाहर। तो अभी बहुत सनी वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है और 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और अब अहमदाबाद में फ़्लाइट लैंड हो गई है और मुझे पता नहीं क्यों अहमदाबाद एयरपोर्ट में जैसे ही मैं कदम रखती हूँ ना, मुझे इतनी एनर्जी आ जाती है कि कुछ पूछो नहीं। और ये एयरपोर्ट भी ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना है एकदम। मतलब घुसते ही लग जाता है कि हम किसी किसी ट्रेडिशनल सिटी में घुस गए हैं। और इस एयरपोर्ट को भी वैसा ही बनाया गया है, आप इसमें घुसते ही आपको बहुत अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। और मुझे यहाँ पे टैक्सी मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऊबर बिल्कुल नहीं चल रही थी और यहाँ पे मेरे भैया का अपार्टमेंट आ गया और फाइनली मैं पहुँच गई मायके। तो आज मेरा बस इतना छोटा सा ब्लॉग था और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।